सो मेरी मॉर्निंग होती है मेरे प्लांट्स के साथ। मैं सबसे पहले उठ के यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ और यहाँ आके मैं एकदम रिचार्ज हो जाती हूँ फॉर फुल डे। गर्मी इतनी हो रखी है कि आप प्लांट्स की कितनी भी केयर करो, कोई ना कोई प्लांट तो मुरझा ही जाता है। फिर मैं उठाती हूँ मान्या को, इसके वैकेशन चल रहे हैं इसीलिए ये अभी आराम से उठती है, वरना ये सुबह 6:30 बजे स्कूल चली जाती है। फिर आंटी आ जाती है, आंटी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी करती है और मीनवाइल मैं अपने जिम के लिए रेडी होती हूँ। यहाँ हिमांश और इक्षित दोनों सो रहे होते हैं इसलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, फटाफट से अपना स्किन केयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपना स्किन केयर भी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर कर रखा है, बायोडर्मा का। फिर मैं बी बॉडी वाइज का सनस्क्रीन एंड दिस लिप टिंट। आई एम रियली लविंग दिस लिप टिंट। फिर थोड़ा मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं विश केयर का लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ एंड दिस इज ऑल व्हाट आई डू फॉर जिम। फिर मैं जिम के लिए लेमन वाटर रेडी करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। आज मैंने सूजी का चीला बनवाया है। फिर मैं निकल जाती हूँ जिम के लिए। दिस इज वन ऑफ दोज डेज व्हेन माय स्किन इज स्किनिंग, नो नजर प्लीज। सबसे इम्पोर्टेंट है रात को आपका अगर अच्छे से स्किन केयर हुआ हो तो सुबह ही ऑटोमेटिकली आपके स्किन पे ग्लो दिखता ही है, जो आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं नाइट टाइम रूटीन क्या फॉलो करती हूँ। स्किन केयर के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स है फॉर दैट इनर ग्लो। आज सब कुछ मेरे साथ थोड़ा लेट हो रहा है, ऑलरेडी जिम के लिए लेट हो चुकी है और मेरी गाड़ी भी आगे से किसी ने ब्लॉक कर दी है। मैंने इनको कॉल किया, नीचे बुलाया और इन भैया ने आके अपनी गाड़ी हटाई और मेरे को ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुका था। स्टार्टिंग में जब जिम जाती थी और मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था, बहुत डिमोटिवेटेड फील होता था और मैं काफी ब्रेक्स लेती थी, लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली जा रही हूँ और मेरे को रिजल्ट दिखना चालू हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट आई फील गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कौन सी मसल पे वर्क करना है, कौन सी मशीन का क्या पर्पस है, वो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने भी फील किया होगा कि आप रेगुलर जिम जा रहे हो बट आपको कुछ असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मशीन का एक्चुअल पर्पस क्या है और वो कहाँ पे वर्क करेगी। मेरे साथ भी यही हो रहा था, बट एक्चुअल असर मेरे को दिखा जब से मेरे ट्रेनर ने मेरे को सही गाइडेंस दी। सो मैं जिम पहुंच जाती हूँ अप्रॉक्स 10 AM के आसपास, लेकिन अब मेरे को टाइम थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हिमांश की क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले पहुंच के मैं थोड़ा वार्म अप करती हूँ और आज मेरे ट्रेनर ने मेरे को बताया कि आज बैक करना है। ये सब करने के बाद मैं लास्ट में कार्डियो लेती हूँ, जिसमें ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर एंड साइकिलिंग करती हूँ। मैं अप्रॉक्स 2 आवर्स वर्कआउट करती हूँ और फिर लास्ट में मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ बिफोर गोइंग होम। ट्रस्ट मी, वर्कआउट के बाद आपको इतना अच्छा फील होता है और वो जो ग्लो होता है ना आपके फेस पे वर्कआउट के बाद, दैट इज समथिंग जो आपको कोई स्किन केयर नहीं दे पाएगा। ये लो, यहाँ पे भी किसी ने मेरी गाड़ी को फिर से ब्लॉक कर दिया। पता नहीं क्यों लोगों के अंदर बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। पार्किंग में देख लो, रोड पे देख लो, लोगों के अंदर बिल्कुल जीरो ट्रैफिक सेंस है। स्पेशली जब मुझे लेट हो रहा हो ना, तब भी ऐसे लोग मिलते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं अप्रॉक्स 12:30 तक आ जाती हूँ, तब तक हिमांश रेडी हो जाता है। अच्छा, पापा बुला रहे अंदर। कम। माइसी निकल गया। चलो जय श्री राधे करेंगे पहले। हाँ, अरे बाबू रुक जाओ, जय करके आने दो। चलो जय करो, जय श्री राधे करो। जय श्री राधे, नमस्ते करो भगवान जी को जल्दी से। नमस्ते। चलो चलो, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ले लेंगे। चल छोड़। बाय बाय। अरे मैं नहीं, पापा जा रहे हैं। बाहर पापा जा रहे हैं, चलो। पापा जा रहे हैं। मेरा वीडियो गिर जाएगा ये। बाय बाय बाप जी। हिमांश, मम्मा को बाय बाय करो, ऐसे करो, मम्मा को ऐसे करो। ये कैसे लेके जा रहे हो तुम इससे? बाय बाय बेटा। इक्षित ऑफिस निकल जाते हैं हिमांश को ड्रॉप करते हुए, और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत घर का काम निपटाती हूँ, जिसमें मैं बेड ठीक करती हूँ। अभी तक जो कपड़े तय लग जाते हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करके लगा देती हूँ और थोड़े बहुत जो काम होते हैं किचन के वो सब निपटा देती हूँ। बहुत सारे काम मान्या भी मेरे आने तक खत्म करवा देती है, जैसे बाबू को रेडी करवाना, लिविंग रूम ठीक करना और बाकी छोटे मोटे काम वो जल्दी से निपटा देती है। इक्षित मीनवाइल बाबू को ब्रेकफास्ट करवा देते हैं, पूजा कर देते हैं और उसको ड्रॉप करके ऑफिस निकल जाते हैं। मुझे खाली टाइम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि खाली टाइम में मैं ओवर
थिंकिंग के अलावा कुछ नहीं करती हूँ और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, छोटी छोटी बातों पे मैं ट्रिगर होने लगती हूँ और ओवरऑल माहौल फिर खराब हो जाता है घर का। इसीलिए आई फील कि ओवर थिंकिंग से बचना है तो अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो। काम निपटाने के बाद मैं फटाफट से नहाती हूँ और फिर रेडी होती हूँ ऑफिस के लिए। ये है मेरा स्किन केयर। ऑफिस जाने से पहले बेसिक टोनर अप्लाई किया, फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। अभी मैं बायोडर्मा सीबम हाइड्रा अप्लाई करती हूँ और उसके बाद सनस्क्रीन एंड देन थोड़ा बहुत मैं मेकअप करती हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करके मैं कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद ब्लश, मस्कारा एंड लिटिल बिट ऑफ आईब्रोज करके लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। ये सब करने में मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं और मुझे ये सब करे बिना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है ऑफिस, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर प्रेजेंटेबल नहीं हो ना तो बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है। फिर जो कुछ मैंने अप्लाई किया है वो सब सेट करने के लिए एक सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लेती हूँ। कॉम करके आई एम रेडी। मैं कहीं भी जाऊँ ना, मेरे को ऐसे ही उठ के चले जाना पसंद नहीं है। आई लाइक टू बी प्रेजेंटेबल एवरीवेयर वेरेवर आई गो एंड दिस वाज माय आउटफिट ऑफ द डे। ऑफिस निकलते हुए मैं लड्डू को भोग लगा के जाती हूँ और इनके हाथ जोड़ के जाती हूँ। मैंने इनके लिए मिस्ट लगा रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ऑफिस निकलते निकलते मेरे को 1:30 जितना हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा और जल्दी पहुंचने का ट्राई करूँ। अभी हिमांश की क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी एंड देन आई गेस मैं 12 बजे के अराउंड चली जाया करूंगी। जिम का टाइम भी मुझे थोड़ा जल्दी का करना पड़ेगा एंड देन सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। एज मैं दोपहर को जाती हूँ तो लंच में अपने साथ ही लेके जाती हूँ। एकदम पीक गर्मी हो रखी होती है इस टाइम। उसके बाद पहुंच के थोड़ी देर काम करती हूँ और फिर हम दोनों बैठ जाते हैं लंच करने के लिए। आज मान्या ने लंच पैक किया था और उसने मेरे लिए मीठे में रखी है फरेरो रोशर। पर्क्स ऑफ हैविंग अ सिस्टर। यहाँ इक्षित मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि सुबह जिम जाती है और दोपहर को बैठ के फरेरो रोशर खाती है और फिर आ जाती है मेरी शाम की चाय। कभी कभी मैं चाय पीती हूँ और कभी कभी मैं ग्रीन टी लेती हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट शुगर फ्रॉम माई डाइट बट मेरे से ये हो ही नहीं रहा है। फिर 5:30 बजे मैं निकल जाती हूँ हिमांश को लेने के लिए। हाय करो। Oh my God. हाय। सी आ गई। हाय बोलो सी को। आज मैंने मान्या को नीचे बुला लिया था कि हिमांश को ऊपर ले जाए और मैं गई वापस से इक्षित को लेने के लिए, क्योंकि आज मेरे को थोड़े से फॉर्मल्स लेने जाना है पैलेडियम। इक्षित की कुछ मीटिंग्स थी जो वो इस टाइम तक हिमांश बहुत थक जाता है और आते ही सो जाता है। Why? Thanks. Same to you. रिसेंटली मैंने मुंबई से भी शॉपिंग की थी फॉर्मल्स की, बट अभी जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है तो मेरे को कुछ कॉटन की कुर्तियां लेनी थी। जनरली मैं शाम को जैसे घर पहुंचती हूँ मैं अपने कॉटन क्रिएशन पे ध्यान देती हूँ, बट जैसे आज मेरे को शॉपिंग निपटानी थी तो मेरा बहुत सारा काम पाइल अप हो चुका था। फिर मेरे को लेट नाइट बैठ के स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, कभी कभी वॉइस ओवर्स करने पड़ते हैं और कभी कभी मैं शूट भी रात को ही करती हूँ। आज हमको यहाँ पे ऑलरेडी लेट होने ही वाला था, इसलिए मैंने आंटी को मना कर दिया कि हमारा खाना मत करना। हमने यहाँ पे शॉपिंग निपटाई और शॉपिंग निपटाते निपटाते हमको ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके थे। कुछ फॉर्मल्स मैंने वेरोमोडा से लिए और कुछ कुर्तियां मैंने डब्ल्यू से ली। अभी मैंने ज्यादा शॉपिंग नहीं की। अभी जुलाई में सेल आएगी उस टाइम पे मैं और फॉर्मल्स ले लूंगी। फिर हम चले गए फूड कोर्ट। ऑलमोस्ट हमारी भूख इस टाइम तक मर चुकी थी, बट स्टिल कुछ खाना था। तो फूड कोर्ट में मैंने सोचा कि मैं कुछ हेल्दी ही खाऊंगी, कुछ फास्ट फूड नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने ऑर्डर किया डोसा। डोसे के ऊपर भी इतनी सारी चीज इन लोगों ने डाल के दी थी और साथ में मैंने मंगवाया था ऑरेंज जूस। डिनर करते करते हमको यहाँ पे 12 बज चुके थे और फिर हम निकल गए घर। मैंने मान्या को कॉल किया, तब तक हिमांश जग रहा था। फिर पहुंच के फटाफट से चेंज किया और ये है डॉक्टर अल्थिया का क्लींजिंग बाम। ये बहुत अच्छे से आपके मेकअप को क्लीन कर देता है एंड ट्रस्ट मी, इसको अप्लाई करके जब आप मेकअप रिमूव करते हो ना आपको बहुत क्लीन फील होता है। मैं डबल क्लींजिंग प्रेफर करती हूँ। तो क्लींजिंग बाम के बाद मैं एक कॉटन पैड में ये बायोडर्मा का मिसला वाटर ले लेती हूँ और फिर एक बार में ये पूरा मेकअप क्लीन कर देता है एंड देन मैं उसके बाद फेस वॉश करके रोज वाटर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे स्नेल म्यूसिन का पावर एसेंस। ये आपको अपनी डैम्प स्किन पे ही अप्लाई करना होता है। अच्छे से मसाज करके मैं इसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देती हूँ। या पता नहीं इक्षित पीछे से क्या कमेंट कर रहे थे जिसपे मुझे बहुत हंसी आ रही थी। फिर स्नेल म्यूसिन का ही ऑल इन वन क्रीम अप्लाई करती हूँ। ट्रस्ट मी, ये दो प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को सुबह इतना स्मूथ और इतना प्लम्पी फील कराते हैं ना। यह है टोनी मोली का लिप बाम। ये भी बहुत अच्छा लिप बाम है। इसके ऊपर थोड़े टिंट के लिए मैं ये वापस से विश केयर का लिप बाम अप्लाई करती हूँ एंड दिस इज हाउ माई स्किन ग्लोज एट नाइट। यहाँ हिमांश सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, प्लस इक्षित उसके साथ मस्ती कर रहे थे। So that's it for today guys. See you in the next one.